हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे, आज हम समझेंगे कि मार्केट साइकोलॉजी के बारे में। मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट चलता कैसे है, मार्केट में मूव्स कैसे आते हैं, ठीक है, और साइडवेज कैसे रहता है, और कौन बिग प्लेयर्स होते हैं, कौन स्मॉल प्लेयर्स होते हैं, कौन फ़ायदे में रहते हैं, कौन नुकसान में रहते हैं, ये सब हम समझेंगे, ठीक है। और आई होप आप समझ पाएंगे, और मेरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ मार्केट के बारे में नॉलेज हो जाएगी। जो जो नए हैं या फिर जो लॉस कर चुके हैं मार्केट में बहुत सारा, वो और वो दोबारा लर्निंग फेज में आ गए हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशल बनाई जा रही है, तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है, पढ़ा होगा, वीडियोज़ में देखा होगा, ठीक है, कि कई तरह के चार्ट पैटर्न होते हैं, ठीक है, कि जैसे कि एम पैटर्न, ठीक है, और डब्लू पैटर्न, है ना। ये क्या होता है? डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, ओके। और एक होता है अप हेड एंड शोल्डर, एक होता है डाउन हेड एंड शोल्डर, ठीक है, ओके। तो ये इनके बारे में आपने सुना होगा कि आप ये एक टॉप बना है और ये दूसरा टॉप इसके पास में बन रहा है, साथ में ही बन रहा है लगभग। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब इसका ये पॉइंट अगर तोड़ता है नीचे की तरफ, है ना, तो हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं, ओके। और यहाँ पर हम क्या रखते हैं? स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है। यही होता है ना, यही सीखा है ना। तो दूसरा होता है डब्ल्यू पैटर्न। ये क्या होता है? नीचे की तरफ बनाता है और टॉप में बॉटम में एक बॉटम बनाता है, सेकंड बॉटम बनाता है। और जब ये इसको इस पॉइंट को अगर तोड़ के ऊपर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं? अपने स्टॉप लॉसेज रखते हैं। ऐसे ही हेड एंड शोल्डर है, ये एक शोल्डर बनाया, ये हेड है, और ये एक दूसरा शोल्डर बनाया। जब इसकी नेक लाइन को जब ये तोड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे, या तो यहाँ पर या यहाँ पर, ठीक है। ऐसा ही कुछ होता है, ओके। और डाउन के लिए हम ट्रेड प्लान करेंगे, ऐसा ही होता है। एक यहाँ पर शोल्डर बनाया, ये रिवर्स पैटर्न होता है, शोल्डर का रिवर्स पैटर्न होता है। तो ये बॉटम साइड में बनता है, उल्टा बनता है, मतलब इसका रिवर्स वाइस वर्सा होता है, ठीक है। तो दूसरा शोल्डर ये बनाया, इसकी नेक लाइन ये होगी, यहाँ पर हम ट्रेड प्लान करेंगे और स्टॉप लॉस हम का रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरह के होते हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? अब आप इनको, आप है ना, अगर आप इनमें ट्रेड करते हो, ठीक है, और कुछ एक और चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि एक और है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो क्या बना देखते हैं? डोजी की डोजी देखी, हैमर, ठीक है, एक हैमर देखा, ठीक है, हथौड़ा, ओके। और दूसरा देखा ये इस टाइप की कोई कैंडल देखिए, ठीक है, उसके ऊपर ट्रेड ले लेते हैं। तो भाई ये तो डाउन की लग रही है ना, ये इस पे तो डाउन की ट्रेड ली जाएगी और इस पे अप की ट्रेड ली जाएगी। ये सब चीज़ हमने देखी है। तो इनके, अब मैं आपको ये कहता हूँ, आप देखना, इनको आप, इन ट्रेड्स को आप इग्नोर कर दो, इन सभी ट्रेड्स को आप इग्नोर कर दो, ठीक है। ये सब ट्रेड भूल जाओ। कुछ कुछ लोग डोजी के ऊपर भी ट्रेड ले डालते हैं, ठीक है। तो इन सभी ट्रेड्स को भूल जाओ। ये कब ट्रेड, ये जो डोजी, ये जो चार्ट पैटर्न है, ये सब काम कब करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। ये काम करते हैं बिग टाइम फ्रेम में, बिग बिग टाइम फ्रेम में, ठीक है। कब करते हैं ये काम? बिग टाइम फ्रेम में, ओके। कब करते हैं? बिग टाइम फ्रेम में। जैसे कि आप इसको 30 मिनट में अप्लाई करके देखो, इन सभी चीज़ों को 30 मिनट में अप्लाई करके देखो, ओके। इन सभी चीज़ों को 30 मिनट में या एक वन डे में, ठीक है, वन डे में अप्लाई करके देखो। अगर तो वन डे में तो इंट्राडे होता नहीं है, इंट्राडे तो या तो मैक्सिमम 15 मिनट की उसमें होता है। तो उसमें हम ये अगर ये सब चीज़ें देखते हैं और हम ट्रेड करते हैं, तो हम 100% फेल होते हैं, ठीक है। इंट्राडे के अंदर अगर हम ये चीज़ें देखते हैं और अगर हम इंट्राडे में इन सभी चीज़ों को अप्लाई करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ 100%। तो आप कहोगे सर ये तो फिर हम कब करें, कब? ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये बिग टाइम फ्रेम में, वन डे आपको इन्वेस्टिंग करनी है ना, आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है ना, तो आप यूज़ कीजिए इनको। मैं कहता हूँ 100% आप फ़ायदे में रहेंगे। और इसको इंट्राडे के अंदर अप्लाई मत कीजिए। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ओके। ये सभी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। इनके इनके ड्रॉबैक्स दिखाता हूँ, चलिए, ओके। सबसे पहले तो हम इनको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, डिलीट, चलते हैं हम चार्ट के ऊपर, ओके। आप मेरे को दिखाना कोई भी पैटर्न बन रहा हो तो, ठीक है। एक मिनट का है ना, इंट्राडे में यही काम होता है। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये एक यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से कोई भी आ रहा था, ठीक है, ये ऊपर गया, ये एक डबल बॉटम बनाया, सॉरी डबल टॉप बनाया, ठीक है।
हम कहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड प्लान किया। वैसे तो मोस्ट ऑफ अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है लेके आ जाते हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाले की तो बैंड बजा दी इसने यहाँ पर ही, ठीक है। ओके, और कुछ को तो शुरू में ही भगा दिया होगा, और ये क्या हो रहा है, लॉस लॉस लॉस, ठीक है। कुछ फ़ायदे में आ रहे होंगे। ओके, तो यहाँ यहाँ ट्रेड अगर ले रहा है तो कम कम से कम उसका जो स्टॉप लॉस होगा ना, वो यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा उनके स्टॉप लॉस, ठीक है। वो यहाँ पर ट्रेड लेके वो यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं रखेगा, ठीक है। उसके स्टॉप लॉस होंगे यहाँ पर। अच्छा, वो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर वो यहाँ पर ट्रेड पकड़ता है तो ये अगर स्टॉप लॉस है तो उसके 36 पॉइंट का उसका स्टॉप लॉस होगा। तो 36 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा तो उसका 36.1:1 यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना। तो क्या एक बार बताइए, क्या वो 36 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर लेके 36 पॉइंट का टेक प्रॉफिट लेगा? नहीं, कम से कम दिखा क्या लेगा, 72 पॉइंट का प्रॉफिट लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट लेगा, ओके। यहाँ के प्रॉफिट के लिए वो प्लान कर रहा होगा, ओके। यहाँ के प्रॉफिट के लिए, यहाँ के प्रॉफिट के लिए, इस जगह के लिए प्लान कर रहा होगा। इस जगह पर मार्केट आएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। अब देखिए, यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, यहाँ गया वापस, ओके, यहाँ आया, ओके, और फिर देखिए उसका स्टॉप लॉस की क्या बैंड बजाती, कट गए सारे स्टॉप लॉस, ठीक है। कहाँ गई ट्रेड, यहाँ गई, कट गई ना। तो अब बताइए क्या ये ट्रेड सक्सेसफुल हुई? नहीं हुई ना। चलो अब दूसरा देखते हैं, छोड़िए इसको। आपने एक वो देखा था, ये देखिए, यहाँ से आया मार्केट, ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। एक शोल्डर, ये हेड, और ये दूसरा शोल्डर, है ना। और इसकी नेक लाइन होगी भाई साहब ये वाले, ठीक है, ओके। यहाँ अगर वो एंट्री करता है और अगर यहाँ पर वो स्टॉप लॉस प्लान कर रहा है, ठीक है, तो अब देखिए क्या वो 1:2 का लेगा। मान लो उसने यहाँ पर उसने पकड़ी ट्रेड, यहाँ पर का उसका स्टॉप लॉस है तो कितने पॉइंट का हुआ, कितने पॉइंट का हुआ, 51 पॉइंट का, है ना। तो 51 पॉइंट क्या होंगे उसके, 51 पॉइंट तो भी नहीं हुए उसके, तो ठीक है। यहाँ पर तो उसके कितने हुए हैं, देखिए 1:1 का भी रेशियो मिला, ठीक है। और अब देखो ये गया ऊपर, और ये देखिए ये घूम के नीचे, ठीक है, घूम के थोड़ी देर तो प्रॉफिट दिखाया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, कॉस्ट टू कॉस्ट, और ये स्टॉप लॉस की बैंड बच गई, ठीक है, पूरी बचा दी ट्रेड की, हो गया काम। तो ये कहाँ काम कर रहे हैं, फिर ये काम ही नहीं कर रहे तो फिर इनका मत सीखने का मतलब क्या है मतलब है, देखो आप कहीं पर भी, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो एक और दिखाता हूँ इसी में ही, यहाँ पर क्या हुआ है, देखो ये है, ये ऊपर गया, ठीक है, ये ऊपर गया, एक शोल्डर, हेड, दूसरा शोल्डर, ठीक है। अब नेक लाइन, ये नेक लाइन मान लो, ओके, ये नेक लाइन मान लो बिल्कुल सीधी नहीं खींची, तो एंट्री उसकी सम अराउंड यहाँ पर हुई होगी, ठीक है ना। एंट्री उसकी यहाँ पर हुई होगी, तो उसका टेक प्रॉफिट, उसका स्टॉप लॉस होंगे ये, ठीक है, उसके स्टॉप लॉस ये होंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं स्टॉप लॉस ये हैं, तो उसका टेक यहाँ से लेके यहाँ तक 30 पॉइंट का है, तो क्या उसका 30 पॉइंट यहाँ का होंगे, यहाँ पर 1:1, ठीक है। वो कहाँ पर रखेगा, यहाँ का टारगेट रखेगा, यहाँ का, ठीक है, ओके। 1:2 का कम से कम टारगेट रहेगा, ओके। तो 1:2 का टारगेट कहाँ से हुआ, ठीक है, उसका तो ले गया थोड़ी देर में, ये थोड़ा सा प्रॉफिट तो दिखाया उसको, और फिर देखो स्टॉप लॉस ठक, या तो उसको ट्रेड करके लिया होगा तो अपना कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, बच गया थोड़ा सा, और नहीं निकला तो उसके ऊपर वाले स्टॉप लॉस पे गए, देख लीजिए ये बच गया, ठीक है। जब यहाँ पर जा रहा होगा तो ऑब्वियसली सभी स्टॉप लॉस लेके, ये वाले तो स्टॉप लॉस लेके निकल ही गए ना, इस वाली ट्रेड के तो स्टॉप लॉस गए ना सारे। तो यही होता है इंट्राडे में, इंट्राडे यही इंट्राडे में चार्ट चलता है, ठीक है। आप इसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आप ये देख पा रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है। हमने तो सीखा था कि ये यहाँ पर ट्रेड लेगा तो नीचे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये हो क्या रहा है, हम तो कोई भी ट्रेड डाल रहे हैं, तो अब बैठे बैठे ही एक बार यहाँ का स्टॉप लॉस हिट, फिर ये स्टॉप लॉस हिट, फिर ये स्टॉप लॉस हिट, फिर थोड़ी देर बाद 3-4 ट्रेड होने के बाद हम थक हार के अपने घर चले गए, तब मार्केट अपना एक मुंह दिखा रहा है ना, यही हो रहा है, ठीक है, यही हो रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और देखते हैं, या अभी आप थोड़ा शांत हो जाओ। आप एक हैमर ले रहे थे, ठीक है, ये आपका मार्केट स्टार्ट हुआ, एक फर्स्ट बिड़ते ही एक क्या हो गया, हैमर क्रिएट हो गया, ये एक हैमर टाइप से एक क्रिएट हो गया, ठीक है। हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, इसको प्लान कर रहे हैं हम भाई, हैमर के ऊपर ट्रेड लेंगे, जब ये अब इसके हाई को क्रॉस करेगा तब हम एक ट्रेड प्लान करेंगे, है ना। क्या प्लान करेंगे कि ये ऊपर की तरफ बन रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, हमने स्टॉप लॉस डाला कहाँ का, अपना समवेयर यहाँ का, ओके। इसकी इसके इस पूरी कैंडल का नीचे डालेंगे ना, ओके।
चलो ठीक है भाई, हमने ले लिया अपने ट्रेड। अब ट्रेड लेने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस है, हमारा स्टॉप लॉस हो गया 50 पॉइंट का, चलो 45 पॉइंट का है ना। तो हम कम से कम 45 पॉइंट कर रहे होंगे, वैसे तो 90 पॉइंट का देखेंगे। लेकिन देखिए हुआ क्या, 45 पॉइंट को क्या थोड़ी देर तो इसने प्रॉफिट दिखाया, ठीक है, फिर नेगेटिव प्रॉफिट प्रॉफिट शूँ, स्टॉप लॉस कौन, जाओ अपने घर, ठीक है। और क्या हुआ, हो गया काम ख़त्म, ठीक है। चलो यहाँ पर एक ट्रेड ये गई। अब देखते हैं दूसरी देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक हैमर बना, ये हैमर बना है, ठीक है। इसके यहाँ पर हमने ट्रेड प्लान किया, यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस है, ओके। तो थोड़ी देर तो फर्स्ट कैंडल में हमें क्या दिखा, प्रॉफिट दिखा, ट्रेड लेते ही हमें क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये आपका स्टॉप लॉस गया, जाओ घर, टाटा बाय बाय, ख़त्म, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दूसरा ट्रेड। अब ये आप बताइए क्या करेंगे, बताइए। ये एक हैमर है, यहाँ पर आपने ट्रेड पकड़ी, स्टॉप लॉस ये गया, स्टॉप लॉस गया, ठीक है, जाओ अपने घर। तो ये क्या है, स्मॉल टाइम फ्रेम में जब हम ये काम करते हैं, कौन से, ये सीख तो लेते हैं कि भाई ये हैमर है, हैमर के ऊपर काम करो, ये सब काम करते हैं। मैं कह रहा, मैं मना नहीं कर रहा कि काम नहीं करते, देखो यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा हैमर बना और रिवर्स, ठीक है। लेकिन ये सब काम करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सब काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इनको भी पढ़ने का जो लॉजिक है ना वो अलग है। देखो यहाँ पर काम किया, यहाँ पर रिवर्स हो गया ऊपर, ठीक है। तो ये सब काम करते हैं, बट बड़े टाइम फ्रेम में, मैं कह रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम में जाके आप काम करो और इन्हीं के ऊपर काम करो। मैं सिर्फ इन्हीं को कह रहा हूँ, 100% आपको रिटर्न्स मिलेंगे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, चलो ये तो होगी बात साइकोलॉजी की, कि ये हो क्या, गेम क्या खेला जा रहा है, क्या खेला हो गए, ठीक है, कि क्या खेला हो रहा है, ओके, है ना। तो अभी हम और देखते हैं कि अब देखते हैं हम बड़े बिग प्लेयर्स के बारे में सीखते हैं, ठीक है। तो बिग प्लेयर्स के क्या करते हैं कि बिग प्लेयर्स ने मान लो यहाँ पर अपनी एंट्री की है, ठीक है, कहाँ पर की है, यहाँ पर समवेयर, यहाँ पर बिग प्लेयर क्या होता है, यहाँ पर एंट्री कर लेगा, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से एंट्री करना स्टार्ट किया बिग प्लेयर ने, छोटे छोटे स्विंग दिख रहे हैं आपको, ये सब स्विंग के ऊपर वो क्या कर दिया, उसने अपनी पूरी एंट्री डाल दी, इस जगह के ऊपर उसने पूरी एंट्री डाल दी अपने, ठीक है। और अब चलने दो उसको इन स्विंग से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक है। वो आपके जो है ना स्टॉप लॉस सेट करवाता रहेगा। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेलर्स आया, हमारे जैसे देखेंगे अरे मूव आ गया, ये तो डाउन मूव चल रहा था, तो हम क्या करते हैं, सेलर बन जाते हैं कि हमें थोड़ा सा अप मिला, हमारी यहाँ पर मिस हो गई अपॉर्चुनिटी सेल करने की, तो हमने यहाँ पर सेल कर दिया, भाई ने थोड़ा सा तो हमें क्या दिखाया, प्रॉफिट दिखाया, और हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस ले गया, जाओ अपने घर, ठीक है। बाहर यहाँ पर बैठा हुआ, ठीक है। वो नेक्स्ट क्या हुआ, एक रेंज बिल्डअप करी भाई ने, किसने, एक रेंज बिल्डअप करी, ओके, ठीक है। ये रेंज बिल्डअप कर दी मार्केट ने। उसके बाद मार्केट का जो रेंज है ना, ये किधर की तरफ टूटा, किधर की तरफ टूटा, देखिए ऊपर की तरफ टूटा, फर्स्ट में ऊपर की तरफ तोड़ा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाइंग किया होगा, पर ये इसको मत नहीं है, ये नहीं चाह रहा कि कोई और भी बाइंग करे, ये चाह रहा है कि सिर्फ मैं ही रहूँ। क्या चाह रहा है, सिर्फ इस पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक सबके स्टॉप लॉस में खा लूँ, सबके सब कुछ मैं कर दूँ, तो वो क्या चाह रहा है। तो उसने आपने यहाँ पर बाइंग करी, ठीक है, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया आपके, और स्टॉप लॉस आपके कहाँ होंगे, यहाँ पर, ठीक है। आपके सबके स्टॉप लॉस खा गया, ठीक है। आप सब यहाँ से लेके यहाँ तक जिसने भी यहाँ पर बाइंग की है, ठीक है, जिसने भी बाइंग करने की इसके साथ कोशिश की है, सबको बाहर निकाल दिया एक ही झटके में, ठीक है। और फिर खुद का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, कर लिया, ओके, ठीक है। समझ में आया कुछ, साइकोलॉजी समझ में आई आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद खेल होता है यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट डे। उसके बाद खेल कहाँ होता है, नेक्स्ट डे खेल होता है यहाँ पर, ठीक है। कैसे खेल होता है, ये अपनी कुछ क्वांटिटी, जैसे ही इसको ये वाली कैंडल मिलती है ना, ठीक है, तो ये अपनी वो जो कुछ क्वांटिटी है ना वहाँ से बुक कर लेता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि उसने आधी क्वांटिटी बुक कर ली यहाँ पर, ठीक है। अब आधी क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर ली, वहाँ से यहाँ पर उसने आधी क्वांटिटी बुक कर ली है, ठीक है, जिसके कारण मार्केट गिरा। यहाँ पर हमें क्या लगेगा, सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है ना, हम यही लगेगा ना, सेलिंग हो रही है यहाँ से, तो सेलिंग होने लग गई, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही, सेलिंग होने लगी। हम क्या करेंगे, हम सेलर बन जाएंगे, नेक्स्ट डे हमारा जो होगा ना, हम सेलर बन जाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेलिंग करेंगे, क्योंकि हम तो सेलर बन गए इतनी बड़ी बड़ी कैंडल देख के, है ना।
और सेलर बन के हमें थोड़ा सा, हमारे सेलर बन के हम क्या करेंगे, अपने जो सेलिंग की पोजीशन है ना उसकी स्टॉप लॉस रख देंगे यहाँ पर, हमें थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया जाएगा, ललचाया जाएगा, अरे वाह हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कुछ तो छोटे छोटे जो सेलर होते हैं ना, जो छोटे 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 प्रॉफिट करते हैं, वो तो यहाँ पर निकल जाएंगे, है ना, वो तो यहाँ पर निकल जाएंगे, कुछ तो यहाँ से निकल गए, यहाँ निकल गए, और कुछ का स्टॉप लॉस देके, देखो ये स्टॉप लॉस देके बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ये पूरा देखो अब मूव हुआ, सबका स्टॉप लॉस, ये सबका स्टॉप लॉस खाया जा रहा है, कुछ तो कुछ छोटे 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 जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो निकाल रहे हैं, निकाल दिया यहाँ पर, निकाल दिया यहाँ पर, निकाल दिया, ठीक है। बाइंग कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर, देखना मैं आपको बता रहा हूँ, बाइंग कोई भी नहीं कर रहा है इस मूव में, किसी ने भी बाइंग नहीं की है। बाइंग किसने की है, यहाँ पर जिसने आधी क्वांटिटी बेच दी थी अपनी बाइंग की, उसने आधी क्वांटिटी यहाँ पर फिर से डाली है, उसी बिग प्लेयर ने, ठीक है, यहाँ पर अपनी आधी क्वांटिटी डाली है। अब वो यहाँ से लेके जिस सेलर ने यहाँ पर बेचा, हम छोटे छोटे सेलरों ने, हमें क्या मिलता है, छोटा 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 प्रॉफिट, ठीक है। इसने यहाँ पर डाला, ओके ओके, हम क्या कर रहे हैं, हम बाइंग नहीं कर रहे हैं, देखना हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमारी जो पोजीशन है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, बाइंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब सेलिंग की थी उसको बुक करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बुक किया, यहाँ पर बुक किया, हमने ट्रेल कर दी थी स्टॉप लॉस अपने, यहाँ पर लेके आ गए थे, यहाँ पर लेके आ गए थे, यहाँ पर लेके थे, हर कैंडल के ऊपर, जैसे ये कैंडल बनी तो हम यहाँ पर लेके आ गए, बहुत सारे आपने देखे होंगे ट्रेडिंग वाले, यहाँ पर लेके आ गए, यहाँ पर लेके आ गए, तो वो क्या कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं अपने, यहाँ तक तो क्या करेंगे, बुक करेंगे, ठीक है, कोस्ट टू कोस्ट रख दिया, वो बुक कर रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है, अब यहाँ से इससे ऊपर ये क्या हो रहे हैं, स्टॉप लॉस जा रहे हैं, ठीक है, ये सब के स्टॉप लॉस जा रहे हैं, किसी ने यहाँ पर रखा है, किसी ने यहाँ पर, किसी ने यहाँ, ये सब स्टॉप लॉस आ रहे हैं। अब स्टॉप लॉस जाने के बाद इससे ऊपर कोई स्टॉप लॉस है, आप देख पा रहे हैं, इससे ऊपर कोई स्टॉप लॉस है नहीं है, इससे ऊपर नहीं जाएगा मार्केट में, दिखाता हूँ, इससे ऊपर नहीं गया मार्केट, देखो इससे ऊपर गया मार्केट, नहीं गया ना, क्यों नहीं गया, क्योंकि बायर्स को स्टॉप लॉस ही नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अगर ये गया भी है ना तो ये इनके स्टॉप लॉस है, इसके स्टॉप लॉस है, इनके स्टॉप लॉस है, इनके स्टॉप लॉस है, बट इसके स्टॉप लॉस नहीं है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये ऊपर इससे अगर ये गया भी है ना, ये इससे ऊपर गया भी है ना, स्लोली गया है, और वो खुद के यहाँ से लेके जो सेलर एक्टिवेट हुए ना, उनकी स्टॉप लॉस धीरे 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 लेके गया है, ठीक है, ओके, समझ में आया, ठीक है। देखिए कहाँ गया इतने ऊपर, यहाँ से इतना ऊपर गया क्या, कितना 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 से ऊपर गया, यहाँ से लेके इतना से ऊपर गया, वो क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पर सेलर जो सेलर एक्टिवेट हुए ना उनकी स्टॉप लॉसेज लिए, ठीक है। यहाँ पर जो सेलर एक्टिवेट हुआ ना उसकी स्टॉप लॉस ले लिए, यहाँ पर जो सेलर एक्टिवेट हुआ, यहाँ पर जो सेलर एक्टिवेट हुआ उसकी स्टॉप लॉस लेने के लिए ऊपर गया, यहाँ पर जो एक्टिवेट हुआ उनकी स्टॉप लॉस ले, वो तो स्टॉप लॉस लेने के लिए जाएगा, वो चाहेगा कि ये सेल करें, ये सेल करेंगे वो ऊपर लेके जाएगा, ये सेल करेंगे वो ऊपर लेके जाएगा, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट करेगा और लेके जाएगा। आप समझे कि क्या खेल चल रहा है, अब समझ में आया साइकोलॉजी, क्या साइकोलॉजी है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हमें ऊपर प्राइस मिल रहा है तो हम हमेशा सेल करेंगे, ठीक है, हम कभी भी बाइंग करने की नहीं सोचेंगे, हम कभी भी यहाँ पर बाइंग करने की नहीं सोचेंगे, ठीक है। अरे क्यों नहीं सोच रहे भाई, मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं सोच रहे हो, आप सोचो ना, यहाँ पर सेल करने की सोच रहे हो, सोचो ना, लेकिन यहाँ पर बाइंग करने की भी सोचो, यहाँ पर अपनी पोजीशन काटने की भी सोचो, यहाँ पर दोबारा से बाइंग करने की भी सोचो, ठीक है ना, आप समझे, ठीक है। अब इसका लॉजिक देख लो क्या है, किस तरह से हम रिवर्स ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो भी मैंने आज सिखाया है, जो भी मैंने आज बताया है साइकोलॉजी, उसका फंडा देख लो, ठीक है, कि ये इंट्राडे गेम क्या होता है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये आप रिवर्स करके देख सकते हैं, ये स्लो करके देख सकते हैं, धीरे धीरे मैंने क्या बताया है, ठीक है। एक चार्ट के ऊपर नहीं, 10 चार्ट के ऊपर करके देख लीजिए, सेम चीज़ मिलेगी, ठीक है। ये सब जो मार्केट, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आ रहा है ना, नीचे आ रहा है ना, ठीक है, ये जो नीचे आ रहा है ना, ओके, तो ये नीचे भी क्यों आ रहा है, सब स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, सब स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है, ओके। ये जो बायर्स यहाँ से बायर्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं ना, अरे यार नीचे आ गया, अब बाइंग कर लेते हैं, और काफ़ी अच्छा प्राइस मिल रहा है, बाइंग करते हैं, स्टॉप लॉस हिट, ये स्टॉप लॉस हिट, ये स्टॉप लॉस हिट, देखो तेज़, ये स्टॉप लॉस मिले यहाँ पर, तेज़ गया, यहाँ पर बाइंग, फिर से बाइंग की, फिर ऊपर गया, अरे वाह प्रॉफिट हो रहा है, फिर स्टॉप लॉस हिट, तेज़, ये वाले तेज़ मूवमेंट, देखो तेज़ मूवमेंट क्यों हो रहा है, यहाँ के स्टॉप लॉस इसको फटाफट मिल रहे हैं तुरंत, जल्दी जल्दी, ठीक है, समझ में आया, समझ में आई, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी शार्प तेज़ी से नीचे गिरा है, क्यों, यहाँ पर स्टॉप लॉस, 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 ठीक है, कितने यहाँ पर स्टॉप लॉस, किसी ने और थोड़ा सा और बड़ा लगा रखा है, यहाँ पर स्टॉप लॉस, ठीक है। इसलिए ये स्टॉप लॉस मिल रहे हैं ना, इसलिए फटाक से गिर रहा है, स्टॉप लॉस का मतलब है बाइंग पोजीशन, जिसने खरीदा है, ठीक है ना, यहाँ पर खरीदा है, यहाँ पर खरीदा है, तो वहाँ पर रखेगा, यहाँ पर। तो आपको आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ कैसे काम करती है, आप अपने साइकोलॉजी को सुधारने की कोशिश कीजिए, 100% सुधरेगी, ठीक है। कोई एक सेटअप बनाइए, ठीक है, उसके 2-3 कारण, ट्रेड लेने से पहले 2-3 कारण पता कीजिए कि मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा, प्लान कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ट्रेड लेने का मेरा क्या प्लानिंग है, क्यों ले रहा हूँ मैं, सबसे पहले तो क्यों रेट ले रहा हूँ, ठीक है,
क्यों यहाँ पर मुझे बाइंग करना है तो क्यों कर रहा हूँ, इतनी ऊपर मार्केट तो आ गया भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक था, मुझे यहाँ पर ही बाइंग करनी चाहिए थी ना, मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ से गिरने लगा तो कहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड क्यों प्लान कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ है यहाँ पर ट्रेड प्लान करने की। ठीक है, ये सब चीज़ और देखिए ट्रेड प्लान तो कर रहा हूँ, एक एक चीज़ दिखी तो मैंने तुरंत प्लान कर लिया नहीं। ठीक है, उसके कम से कम भी 2 या 3 कारण होने चाहिए, कम से कम 2 या 3 कारण, 2 कारण तो होने ही चाहिए। ठीक है, अगर 4 कारण मिल जाए तो अपना बिग कैपिटल डाल सकते हो, बड़ा थोड़ा सा बड़ा ट्रेड प्लान कर सकते हो, 4 कारण मिल जाए तो। ठीक है, 3 कारण मिले थोड़ा सा कम, 2 कारण मिले और छोटा कैपिटल डाल के अपनी ट्रेड प्लान कीजिए। ठीक है, छोटे स्टॉप के साथ। तो ये क्या होता है, ये ट्रेडिंग्स का साइकोलॉजी है। ठीक है ना, इसका उपयोग कीजिए, आप हमेशा प्रॉफिट रहेंगे। आप अब जो भी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, इंट्राडे के अंदर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, ठीक है, इनमें जो ट्रेड कर रहे हैं आप, जो मैंने ये बताया ना, ठीक है, जो मैंने ये चीज़ बताई है, इनको रिवर्स ट्रेड करना स्टार्ट कर दीजिए, पेपर ट्रेड कर लीजिए, आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। रिवर्स, लेकिन इनकी रिवर्स करना स्टार्ट कीजिए और पेपर ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, तो आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। चलो ठीक है दोस्तों, बाय। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ अच्छा सीखने को मिले। और थैंक यू, बाय, लव यू ऑल।